तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है। इस शॉर्ट वीडियो में समझिए सबसे पहले कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या होता है। एग्जांपल से आप समझ भी जाएंगे कि क्या होता है और इसकी डिफिनीशन बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डिफिनीशन खुद ही लिख लेंगे। तो समझिए कैपिटल बजटिंग। सबसे पहले आप की थिंकिंग क्या होगी। फर्स्ट थिंकिंग आपकी क्या है कि सपोज कीजिए कि आपको एक कार लेना है, तो आपकी फर्स्ट थिंकिंग ये होगी कि मुझे एक कार लेना है। तो आपका जब आपको एक कार लेना है तो आप क्या फर्स्ट थिंग क्या होगा कि आप देखेंगे कि फर्स्ट थॉट आपका ये होगा कि कार लेना है मुझे, तो मेरा बजट कितना है, यानी कि मेरे पॉकेट में पैसा कितना है, बजट कितना है। सपोज कीजिए आपका बजट 10 लाख रुपए है, तो आपकी फर्स्ट थिंकिंग होगी कि मेरा बजट 10 लाख रुपए। अब आपका बजट तो 10 लाख रुपया है, लेकिन इसके बावजूद आप सेकंड चीज़ ये थिंकिंग करेंगे कि कार तो लेना है मुझे, लेकिन इसकी बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, तो मुझे कौन सी लेनी है। सेकंड चीज़ उसमें बहुत से तरह की चीज़ें हैं कि कौन सी कंपनी की लेनी है, कैसा मुझे एलॉय व्हील चाहिए, कैसा व्हील चाहिए, मीन्स इसमें अपना अपना हर तरह की चीज़ें हैं। तो आपकी फर्स्ट थिंकिंग ये थी कि बजट कितना है मेरा। उसके बाद से आपको डिसीजन लेना है कि मतलब ये जो भी मैं डिसीजन लूँ वो लॉन्ग टर्म हो, यानी कि उसमें मुझे फ़ायदा हो, अच्छा चीज़ लूँ ताकि मुझे उससे फ़ायदा हो। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब इसके लिए मैं आपको 2 4 5 पॉइंट बताऊंगा जो इसके लिए मतलब चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ ये है आपकी कि इन्वॉल्व इसमें क्या करता है, यानी कि इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो इस अब सब सिंपल बात है कि आप इसमें लार्ज फंड यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। सेकंड चीज़ है कि मीन्स वही आपका लॉन्ग टर्म चीज़ है कि आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन, यानी कि डिसीजन जो भी होगा लॉन्ग टर्म होगा, इसलिए कि आप इसमें एक बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व कर रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट आपका बड़ा अमाउंट का है, तो आपका डिसीजन जो भी होगा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा। थर्ड पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट था आपका इन्वॉल्वमेंट, मीन्स कि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है, तो इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है लार्ज फंड। सेकंड चीज़ है आपका कि डिसीजन ये जो कि लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा। थर्ड चीज़ होगा कि इरिवर्सिबल डिसीजन। सपोज कीजिए कि आप 10 लाख रुपए की कार खरीद के घर लेते हैं, तो आपको अगर यदि पसंद नहीं आएगा वो, तो क्या आप उसको एजेंसी में दोबारा वापस कर सकते नहीं कर सकते। मीन्स जो भी चीज़ लेंगे वो आपका इरिवर्सिबल डिसीजन होगा, मीन्स जो चेंज नहीं होगा, एक बार जो लिया वो ले लिया। थर्ड थिंग थर्ड थिंग्स मीन्स थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आपका ये हुआ कि रिस्क। भाई सीधी सी बात है कि जब लार्ज अमाउंट आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपको रिस्क है, तो आप जो भी लेंगे वो डिसीजन लंबा लेंगे तो रिस्क होती ही है। उसके बाद से इसमें आपका डिफ़िकल्ट डिसीजन। तो सिंपल बात है कि जो भी डिसीजन आप लेंगे मीन्स डिफ़िकल्ट डिसीजन लेंगे, कि इसलिए कि आप इसके लिए टाइम ज़्यादा लेंगे, मीन्स समय ज़्यादा लेंगे, टाइम टेकन मोर होगा जो भी डिसीजन। इसलिए कि आप सपोज कि सिंपली मैं बता रहा हूँ, आपको एक छोटा सा कपड़ा लेना है या फिर 10-5 हज़ार की मोबाइल लेनी है, उसके लिए आप कितने टाइम तक सोचते हैं कि इतनी जल्दी मैं नहीं खरीद पाऊँगा। आप डे टू डे लाइफ से समझिए, तो उसके लिए 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन 10 दिन तरह तरह के वैरायटी देखते हैं। तो सेम उसी प्रकार से आपको बिजनेस में तो जो भी चीज़ कि मुझे फ़ायदा हो, हर एक चीज़ मिले उसी बजट में। तो इन सब चीज़ों के तो ये 5 पॉइंट थी जो कि कैपिटल बजटिंग के लिए समझनी थी। अब अब एग्जाम्पल से तो थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा आपको कैपिटल बजटिंग से। और इसका रियल मीनिंग समझिए। कैपिटल यानी कि वो पैसा जो मालिक के पास है, मीन्स बिजनेस में लगाने के लिए जो मालिक के पास है, मीन्स वो पैसा जो बिजनेस में लगाता है कौन, मालिक। और बजटिंग वो उस पैसे को कहाँ यूज करना है, मतलब कहाँ और कैसे यूज करना है, ये चीज़ आपकी बजटिंग हो गई। तो दोनों टर्म समझ गए हम। अब हम इसको एग्जांपल से समझिए। सपोज कीजिए कि आपकी बजटिंग 10 लाख रुपए ही थी। आपका एक कॉटन मिल है, तो आप जहाँ पे आप रॉ मटेरियल कॉटन है उससे आपको मैन्युफैक्चरिंग करके कॉटन के कपड़े बनाने। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो होगी, मीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए वो क्या होगी, मशीनरी। तो आपका बजटिंग है 10 लाख रुपए, तो आप जब जाएंगे मार्केट में ख़रीदने के लिए मशीनें, तो आप सपोज कीजिए कि 10 लाख रुपए में कई तरह की कई कंपनियों की कई वेराइटीज़ की मशीनें आपको मिलेंगी। तो उसमें 3-4 मॉडल्स सपोज कीजिए कि आपको दिखाएगा, तो उससे आपको सपोज कीजिए कि उस 10 लाख रुपए के बजट में आपका वो दिखाया कि उससे आपको एक मशीन से 6 लाख मीन 6 लाख का रिवेन्यू मिल रहा है, एक मशीन से 7 लाख रुपए का रिवेन्यू मिल रहा है, और एक मशीन ऐसी है जिससे 8 लाख रुपये, यानी कि 3 तरह की आपको वैरायटी दिखाया कि इससे इतनी रिवेन्यू मिलेगी, इससे इतना और इससे इतना 8 लाख। तो सिंपल ही बात है कि आपकी थिंकिंग होगी कि मैं जो जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है यानी 8 लाख, वो वाली मशीनें लूँ। तो आप वही तो मीन्स जो भी आपका डिसीजन होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा,
क्योंकि इसमें रिस्क है, ये भी रिवर्सिबल डिसीजन होगा, ये नहीं कि ले लिया तो उसको फिर से वापस करना है। तो ये सारी पॉइंट्स जो 5 पॉइंट पहले मैं बताया था कि पहले इन्वॉल्वमेंट, उसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी सब लार्ज अमाउंट होगी। सेकंड चीज़ होगा कि लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा। थर्ड चीज़ होगा कि आपका इरिवर्सिबल डिसीजन, यानी कि वो डिसीजन चेंज नहीं हो सकता है। रिस्क होगा और टाइम टेकन डिफ़िकल्ट डिसीजन होगी। और लास्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके बिजनेस के लिए है कि मीन्स कोई भी चीज़ लो जिसमें मुझे फ़ायदा हो, मीन्स प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए हो। ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो कि कैपिटल बजटिंग के लिए, ये जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो आशा है ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग।